नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से आपके मन में ये प्रश्न बन रही है। देखिए, एलपी की वैकेंसी तो आएगी, टेक्नीशियन की भी आएगी, हो सके तो एनटीपीसी की भी आएगी। तमाम जो वैकेंसियां है जेई की या एसएससी की तमाम वैकेंसियां आएगी, आरपीएफ की आएगी। लेकिन क्या टीटी की वैकेंसी जो कि कभी नहीं आई है, इधर फ़िलहाल के वर्षों में कभी नहीं स्पेशल से टीटी की वैकेंसी मुझे याद में, जब से मैं प्रिपरेशन करना चालू किया 2017 से, तो टीटी की वैकेंसी कभी देखने को नहीं मिली। तो एक्सपेक्टेशन ये आपके मन में रहता है कि क्या टीटी की वैकेंसी आएगी। तो देखिए, ये जो कॉमर्शियल क्लर्क होते हैं ना, उसी में टीटी की वैकेंसी, या आपके जो पॉइंट्समैन होते हैं उसी से टीटी की जो प्रमोशन है वो कर दी जाती है। यानी कि जो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होते हैं टीटीई, उनका प्रमोशन से जॉब मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आती भी है तो वो एनटीपीसी के संदर्भ में आती है। जो कमर्शियल क्लर्क होते हैं उसी से कुछ लोगों को टीटी की वैकेंसी दे दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके स्पेशल टीटी की वैकेंसी जो पहले जिस तरीके से आती थी उसके चक्कर में ना पड़े कि आपके लिए अलग से टीटीई की वैकेंसी आने वाली है 2000, 10,000 या कुछ भी। ऐसा कुछ आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर आना होता तो एनटीपीसी की जब वैकेंसी आई थी और ज्वाइनिंग भी हो चुकी है 2019 में, तो उसमें ही मेंशन कर दिया होता कि टीटी की वैकेंसी इतना है। लेकिन जो एक कॉमन, देखिए रेलवे किस तरीके से काम कर रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेलवे बहुत सारे जो सेक्टर है, यानी कि अंदर के, जैसे हो गया टीटी हो गया, टिकट जो आपके कलेक्ट करते हैं वो हो गया, या आपके जो टिकट काटते हैं वो हो गए, या कॉमर्शियल गुड्स के जो टिकट काटते हैं, यानी कि जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो कुछ सामान ले जाते हैं तो सामान के लिए अलग से आपको टिकट बनवाना पड़ता है। तो ये सब जो अलग अलग पोस्ट होते थे ना, उसको एक कॉमन पोस्ट बना दिया। अब क्या होता है ना, इससे रेलवे को फ़ायदा ये हो गया कि जहाँ पे भी कम लोग होंगे वहाँ पे एक दूसरे जो बंदे हैं उसको उठा के पुटअप कर देंगे। पहले क्या होता था कि जो टिकट काट रहा है वो टिकट एग्जामिनर का काम नहीं करेगा, जो टिकट काट रहा है मतलब कि जो पैसेंजर का टिकट काट रहा है वो आपके गुड्स का नहीं काटेगा। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होती थी, जिससे रेलवे को क्या लगाना कि एक जगह कम होता था तो दूसरे जगह से लोगों को नहीं भेजा जा सकता था, दूसरे डिपार्टमेंट से लोगों को नहीं भेजा जाता था। लेकिन इस तरीके से अब मोल्ड कर दिया गया है कि 4-5 डिपार्टमेंट को, यानी कि अंदर ही रेलवे के अंदर 4-5 डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक कॉमन नाम दे दिया गया। जैसे आपने सुना होगा सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क। अब इसमें कॉमर्शियल एक वर्ड जोड़ दिया तो कॉमर्शियल से रिलेटेड जितने भी क्लर्क का काम है उससे करवाया जा सकता है। पहले क्या होता था कि कुछ स्पेसिफिक काम करवाया जाता था, तो अब एक ग्रुप में डाल दिया, तो जिससे क्या होगा ना कि कोई एक काम अगर कम पड़ गई, यानी कि आदमी कम पड़ गया, तो वहाँ पे क्लर्क बोल दिया। अब तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ क्लर्क बोल जाए, मतलब कि क्लर्क बोला जाए और क्लर्क का कोई भी काम करवाया जाए, डिवीज़न में हो या आपके जोन में हो या आपके रीजनल ऑफिस हो, कहीं पे भी क्लर्क का काम करवाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब मल्टीटास्किंग स्टाफ उनको चाहिए कि नाम एक हो लेकिन काम अनेक हो। तो इस तरह से आपके टीटी की वैकेंसी को भी इसी में कैटेगराइज कर दिया गया है कि कॉमर्शियल क्लर्क है उसी में टीटी की वैकेंसी को भी इंक्लूड कर दिया गया। और बहुत सारे आपके वैकेंसी प्रमोशन से भरे जाते हैं, पॉइंट्समैन हो गया, इन सभी के प्रमोशन से, या आपके जीडीसी के एग्ज़ाम के थ्रू भी भरे जाते हैं। तो ये जो ख्वाब पाल रहे हैं, देखिए बुरा लग रहा होगा लेकिन रियलिटी जो है वो आपको सुनने की आदी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो ख्याल कुछ और रखें और एक्चुअल धरातल पे कुछ और हो। तो टीटी की वैकेंसी स्पेसिफिकली आपकी आएगी नहीं। हाँ, एनटीपीसी की वैकेंसी आती है तो उसमें टीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो कभी तकरीबन अगर इस बार आती है तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार मिनिमम आपको टीटी की वैकेंसी उसमें, हालांकि टीटी नहीं लिखा रहेगा लेकिन उसमें इंक्लूड रहेगा टीटी की वैकेंसी। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और मन में कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप ज़रूर रेलवे के संदर्भ में पूछिएगा, मैं तमाम अपडेट यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।